व्यू से हमारे चीज़ें बातें रहती है कि समाज का भला हो, जन जन का भला हो, और वो जाति और वर्ग से उठ करके हो। लेकिन आपको टिकट नहीं दिया। के लोग हैं अभी पैक्स में जो लोग आए हैं वो लोग, उनके साथ अलग अलग हम लोग का बक्सर के विकास पर बात होगी। आज ही चर्चा करने में गया। टिकट कटने का कारण क्या था? अब इसमें आगामी विधानसभा चुनाव बक्सर जिला क्या पूरे बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बहुत दुखदायी है इस तरह की जो घटना होती है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, ये घृणित क्रम है। इस तरह के काम होना नहीं चाहिए, अमानवीय है। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया यह किस मकसद से किया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मकसद नहीं होता है भाई। यहाँ हम आए हैं तो बक्सर हमारा जन्मभूमि है, मैं ही पढ़ाई किया, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, 28 साल से पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेसर बन गया। और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा ही काम करता हूँ, इसी क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए। आज मैंने बक्सर में भी जब हम भाजपा कार्यालय में गए तो सारे संगठन के लोगों से मिले। भाजपा के जिला अध्यक्ष भी माननीय भुवन जी हमारे साथ थे, ओम प्रकाश भुवन जी, महासचिव जी भी थे, मंडल अध्यक्ष थे, मीडिया के लोग थे। हमने यही बात बोला कि देखिए देश का विकास, बक्सर का विकास आगे 50 साल कैसे हो, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी यही मानना है कि आगे 50 साल का विकास लेकर के हम कैसे चलेंगे। इसलिए आज हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, और विकसित भारत 2047 की बात हम ही नहीं कर रहे हैं। भारतवर्ष के शायद ही कोई विश्वविद्यालय है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है जहाँ इस विषय को लेकर के युवा शक्ति में हम लेकर नहीं जा रहे हैं। तभी ये भारत का भविष्य मुझे लगता है कि आगे सही होगा। जहाँ तक बात आने का हमारा होता है, मैं हमेशा आता हूँ यहाँ। लगातार बक्सर लोकसभा में जनसंपर्क चला रहे हैं। जी, लगातार जनसंपर्क नहीं चला रहा हूँ, विकास का काम का चला रहा हूँ। जी, जनसंपर्क तो सब लोग करते हैं, जनसंपर्क हो और उसके साथ विकास हो। हम लोग दिखावे वाले आदमी नहीं है, क्योंकि दिखावे वाले आदमी हम लोग कभी नहीं रहे। एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का और पढ़ने पढ़ाने की रुचि है। संगठन में हम काम करते हैं, दिल्ली प्रांत में उपाध्यक्ष भी हैं संगठन में। तो उस व्यू से हमारे चीज़ें बातें रहती है कि समाज का भला हो, जन जन का भला हो, और वो जाति और वर्ग से उठ करके हो। और यदि हम जाति और वर्ग से उठ करके बिहार के विकास की बात नहीं करेंगे तो मुझे पता है कि 35 साल बिहार जो जहाँ है वहाँ ही रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता है। ये रिसर्च है, हम लोग का शोध है इसमें। इसीलिए जाति और वर्ग से उठ करके युवा शक्ति के लिए यहाँ काम करने की ज़रूरत है। बच्चों को भविष्य को सुधारने की ज़रूरत है। आगे जो आने वाला जो समय है, जो मैंने शुरू में बताया कि 50 साल विकास कैसे हो देश का, बक्सर का, बिहार का, इस पर सोचने की ज़रूरत है। यदि इस दृष्टि से कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई नेतृत्व करता नहीं सोच रहा है, आप समझिए कि वो बस खाना पूर्ति के लिए यहाँ। लोकसभा चुनाव में आपका काम तेजी से चल रहा था, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। लोकसभा में मुझे शीर्ष नेतृत्व ने भेजा था यहाँ, बहुत बातचीत हुई थी उस पर, बहुत बड़ा उस पर डिबेट भी था। लेकिन अब उसमें जो पार्टी ने जो निर्णय लिया, हमने उसी जिसको टिकट मिला उन्हीं का मैंने प्रचार भी किया। हम जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं पहला आदमी हूँ, आप लोगों को पता है कि नहीं, उसी स्थल पर 9 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी, जहाँ पर उनकी सभा होनी थी। आप अभी भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है साइट पर, और सब बक्सर के लोगों से आह्वान किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो जो पुरुष हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विकास के कार्यों को लेकर के लगे हुए हैं, उनको सुनने आप लोग आइए और उनकी बातों को अमल कीजिए। ये मैंने उस दिन बोला। क्या लगता है जिस प्रकार से बक्सर जिला में भाजपा की संगठन काफ़ी कमजोर है, इसकी नतीजा है कि अभी वर्तमान में बक्सर जिला के कोई भी विधानसभा सीट में एनडीए बक्सर का नेतृत्व तो आज जो मेरी बात हुई, एनडीए का कोई भी सीट नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि संगठन आपको वहाँ से भेजा है यहाँ पे मजबूती के लिए? नहीं, संगठन अब मुझे लगता है कि अभी जो मेरी बात हुई तो बड़ी ऊर्जावान लोग मुझे दिखाई दिए हैं। नई टीम बन गई है पूरी, नए लोग आ गए हैं, कुछ पुराने भी हैं उसमें, और मुझे लगता है कि बड़े दिलो जान से लगे हुए हैं काम में। और मैंने भी उन लोगों को बोला है, अभी मैं आगे की जो बैठक करने का हमारा योजना है, अध्यक्ष जी से मैंने बोला है आज कि आप जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, जितने भी मुखिया संघ के लोग हैं,
अभी पैक्स में जो लोग आए हैं वो लोग, उनके साथ अलग अलग हम लोग का बक्सर के विकास पर बात होगी। आज ही चर्चा करने में गया था उनसे, और इस पर बहुत जल्दी हम लोग बात करने जा रहे हैं सब लोगों को साथ में। मेरे सर, अगर बक्सर से आपको टिकट मिलता है तो पहला काम आपका किस क्षेत्र में होता है? टिकट, अभी टिकट की बात बहुत दूर है। टिकट के लिए हम अभी 29 में चुनाव है, बहुत लंबी यात्रा है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए महत्वाकांक्षी भी नहीं रहता हूँ। सर 29 में यदि आपका पार्टी चुनाव टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं दिया तो नहीं लड़ा। सर 29 में आपका चुनाव है, लेकिन आज ही से फील्ड में उतर गए हैं। आखिर इसका मैं मकसद फील्ड में आ से क्या, मैं तो फील्ड में पहले भी थे, इसके पहले 20 साल से मैं बक्सर के लोग इस आप बता दीजिए। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि बता दीजिए कि कौन सा बक्सर में बिहार में ज़िला है जहाँ मेरे शिष्य नहीं है अधिकारी, कोई जिला एक भी है। बक्सर जिले में अभी 5-6 लोग हैं, अभी भी, आज भी 6 अधिकारी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बक्सर में बाहरी को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था पार्टी में। हाँ, यहाँ के लोगों की भावना है, ये मानता हूँ। तो आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेहतर कि अब स्थानीय का जो भाव आया है लोगों के मन में, लोग ये कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो हमारा स्थानीय आदमी यहाँ होना चाहिए। ये आज से नहीं, बहुत पहले से मांग है ये इस क्षेत्र के लोगों की, क्योंकि ये क्षेत्र के लोग अब इस बात को नहीं मानेंगे, मुझे लग रहा है। और लोगों की कमी नहीं है यहाँ। बक्सर ज्ञान स्तरीय है राम की, माननीय बड़ा ज़्यादा पुरुषोत्तम, और ये पावन भूमि है। मुझे लगता है कि यहाँ इसको नेतृत्व अच्छा मिलने वाला है, और तभी यहाँ से यही पहला जिला है जो यहाँ से बिहार शुरू होता है, और यहीं से बिहार का विकास शुरू होता है। अश्विनी चौबे का टिकट कटने का कारण क्या था? अब इसमें मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, उससे नेतृत्व की बात है तो बड़े हमारे माननीय हैं, पूजनीय हैं, सम्मानित हैं। मैं उनको पैर छूता हूँ, सम्मान देता हूँ। तो शीर्ष नेतृत्व को जो भी बातें होगी, सर्वे टीम होती है, टीम ने क्या डिसीजन लिया, क्या किया, क्या रिपोर्ट गई, ये सब बातें होती हैं। उस लेवल पर बातें होती है टिकट की, और उसमें मैं क्या बता सकता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, समाजसेवी हूँ, एक प्रोफेसर हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ बक्सर जिला में चुनाव लड़ रही है? आगामी विधानसभा चुनाव बक्सर जिला क्या पूरे बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मैं जो बोलता हूँ सोच के बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैंने बहुत लोगों ने मुझे बोला था, उस दिन भी मोदी जी की सभा जो होनी थी माननीय मोदी जी की, तो मैंने बोला था कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। आप देखिएगा यहाँ भी भाजपा के नेतृत्व में बहुत सशक्त सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोग सारे कार्यकर्ता हमारे चुनाव में लग चुके हैं, और प्रतिदिन प्रत्येक जगह आज भी माननीय हमारे विनोद तावड़े जी बिहार की यात्रा पर हैं, संगठन मंत्री जी भी आए हुए हैं, सब लोग अभी बिहार में हैं, और मैं भी बिहार में हूँ। मैं भी अपने काम में लगा हूँ, छोटे से अपने जिले में जहाँ हमारी जन्मभूमि है। सर, विपक्ष का कहना है कि अब की बार खाता भी नहीं खुलेगा 2-4 सीट पे। विपक्ष का उनका कहना तो धर्म है, जमानत जब्त हो जाएगा। वो विपक्ष की बातों पर आप क्यों ध्यान देते हैं? विपक्ष का इसलिए तो विपक्ष है, पक्ष और विपक्ष है, उनका वो धर्म है, वो बोलते हैं, उनको सुन लीजिए, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने आएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर एक पार्टी के द्वारा माई बहन योजना लागू जी, क्या कहेंगे? देखिए, योजनाएं कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि लोगों का भला होना चाहिए, जन जन का भला होना चाहिए, मास लेवल पर लोगों की भलाई होनी चाहिए। ये देश वही मांगता है। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन कोरोना से सरकार खिला रही है। क्यों खिला रही है? क्योंकि रोजगारों की कमी हुई, लोगों में भूखमरी थी, लोगों को पेट भरना जरूरी था। इसलिए जन जन का कल्याण होगा तभी ये देश का विकास होगा, तभी भारत में बाहर की कंपनी आएगी। भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, आज चौथे नंबर पर हम आ गए हैं, ऑलमोस्ट आ गए हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं? 5वें पर थे, हम चौथे पर हैं अगर। आज अब बहुत समय में, हम बहुत कम समय में तीसरे नंबर पर होने जा रहे हैं। तो देश की व्यवस्था, देश के राष्ट्र को सशक्त होने के लिए 3 बातों का जरूरी है: जन जन की भलाई, राष्ट्र की एकता, और सामरिक शक्ति हमारी मजबूत हो, और उसके साथ आर्थिक सशक्तिकरण का भी भाव हो, तब हमारा देश भला होगा। ये बहुत ज़रूरी है। आज पूरे विश्व में भारत हमारा जो है तीसरे नंबर पर पहुंचने जा रहा है। पहलगाम हमले को लेकर क्या कहिएगा? पहलगाम में आतंकी हमला किया गया है। पहलगाम हमला बहुत दुखदायी है। इस तरह की जो घटना होती है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, ये घृणित क्रम है। इस तरह की काम होना नहीं चाहिए, अमानवीय है। और मुझे लगता है कि सरकार जो है इसको लेकर के बड़ा लगातार भारत संज्ञान सरकार ले एक्शन रही है। में दिख रही है। भारत सरकार चूँकि बहुत बड़ा कार्यक्रम
की योजना बनने वाली है। सरकार की योजनाएं बताया नहीं जाता है, डिफेंस की बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की ये विश्व को संदेश भारत जरूर देगा कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मेरे ऊपर वार होगा तो हम शांति के दूत ही बने रहेंगे। हमारे पास और भी चीज़ें लगातार नेहा सिंह राठौर पर विवादित गीत गाकर पहलगाम हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर बोल रही है कि जो पहलगाम में गीत गाई है उसको बीजेपी का ये एजेंडा है। नहीं, देखिए अब मैं उस सब नाम में नहीं जाऊंगा, कौन क्या बोलते हैं। क्या ऐसे आपको बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल छाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। ये सब चीज़ें कोई इसका मायने नहीं रखता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस पर छोटी बातों को आप लोग को भी ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे भी ध्यान नहीं देना चाहिए, जनता को भी नहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग इसको मुद्दा बना। विपक्ष को क्या है, विपक्ष को जितना बुद्धि होगा उतना काम करेगा, जितना उनको विजन है उतना काम कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, सीधी बात है। धन्यवाद।